तो बॉटनी के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वाई मोस्ट स्टूडेंट फेल, क्यों फेल कर जाते हैं? आप किसी एक टॉपिक के लिए अगर आप सोचो नंबर्स ऑफ बुक कई सारी कर लोगे तो डेफिनेटली रिवीजन में टाइम लगेगा। और कई बार तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतनी सारी बुक हम कैसे रिवीजन करेंगे। पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, बट फिर भी अपना स्कोर नहीं आता है। सर क्या वजह है? नीट टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनका क्या तरीका होता है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते जाएं तो डेफिनेटली हम नीट के टॉपर बन सकते हैं और डेफिनेटली बन सकते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम बॉटनी की बात करने वाले हैं। जब जूलॉजी की बात होती है तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हम अपनी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मान लो अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात होती है तो हम सोचते हैं कि आखिर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की फिजियोलॉजी, एटीपी, जीटी, कन्फ्यूज़न बहुत सारे होते हैं और हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते। लेकिन आपको पता है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, पाथवे को समझते हो, चीज़ें अपने लिए आसान हो जाती हैं। तो बॉटनी के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लिखा ही है जैसा कि हाउ टू स्टडी बॉटनी देयर द राइट वे। करेक्ट है। अगर हम सही डायरेक्शन में उसको रीड आउट करेंगे बच्चों तो डेफिनेटली हम बॉटनी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है इसमें, इसके लिए अगर हम बात करें तो वाई मोस्ट स्टूडेंट फेल, क्यों फेल कर जाते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न है, जैसे पहला पॉइंट आपके सामने बच्चों, हाईलाइट एवरीथिंग। उनको लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट, सब कुछ हाईलाइट कर लो। अरे सिर्फ हाईलाइट करने से तो नहीं होगा, उसको रिकॉल भी तो करना होगा। सेकेंड पॉइंट आपके सामने बेटा, पैसिव वॉचिंग, देख रहे हैं, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हो। नेक्स्ट बच्चों, टू मेनी बुक्स, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। हमेशा जो मैटर होता है ना वो कम होना चाहिए ताकि उसका रिवीजन आप कई बार कर सको। आप किसी एक टॉपिक के लिए अगर आप सोचो नंबर्स ऑफ बुक कई सारी कर लोगे तो डेफिनेटली रिवीजन में टाइम लगेगा। और कई बार तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतनी सारी बुक हम कैसे रिवीजन करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर है नो रिवीजन प्लान, कोई रिवीजन प्लान है ही नहीं, नंबर्स ऑफ बुक ज़्यादा हो जाएगी तो आप रिवीजन कैसे कर पाओगे? आप तो एक बुक छोड़कर दूसरी बुक को पढ़ना शुरू कर दोगे। और फाइनली नो MCQ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो नंबर्स ऑफ बुक कम होनी चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, तभी अपने को समझ में आएगा कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट अपना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने को समझ में आता है बच्चों। ठीक है, ओके। हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क। हम सर पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, बट फिर भी अपना स्कोर नहीं आता है। सर क्या वजह है? तो आप देख लो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, रीड NCERT, वॉच लेक्चर, फॉरगेटिंग। एक बार पढ़ने से कहाँ कुछ होगा बच्चों। सपोज आपका इस बार नीट में अगर बायोलॉजी में 340 आया है तो अगली बार 340 आए जरूरी नहीं है। अगर आप रिवीजन छोड़ दो तो डेफिनेटली उस टॉपिक का पीक उतना नहीं रहेगा जितना आज है। तो जो नीट टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका क्या तरीका होता है? तो आपने बोला रीड NCERT, पढ़ना ही है बिल्कुल, कंसेप्ट को लर्न करना है, एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस MCQ एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ो ना कि आज जो हमने पढ़ा है वो मुझे आज से 4 दिन बाद भी याद रहे। तो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ द ब्रेन लर्न, हमारा दिमाग कैसे चीज़ों को रिकॉल करता, याद कर पाता। अगर इसकी हम बात करें तो इंफॉर्मेशन इनपुट, हमने क्या इंफॉर्मेशन, आपको मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों कि अगर आपने इनपुट ही ठीक नहीं लिया है तो आउटपुट ठीक कैसे आएगा। एक ही टीचर क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाता है लेकिन सबके नंबर में वेरिएशन है। अगर कोई फोकस नहीं है दैट मीन्स उसने उस टॉपिक को अच्छी तरह से इनपुट लिया ही नहीं उसका, तो परफॉर्मेंस तो कम ही होगी उसकी। कोर, अंडरस्टैंडिंग, न्यूरॉन कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रिकॉल, बार बार यही आ रही है लॉन्ग टर्म रिकॉल। और ये तभी होगी जब उसको बार बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस, रिवीजन ये जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते, द फॉरगेटिंग कर्व, हम चीज़ों को भूलते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि डे 1 हमने लर्न किया कुछ भी, 100% हमने उसको याद किया, लेकिन शायद हो सकता है कि नेक्स्ट डे हम उसमें मैक्सिमम पॉइंट ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हम बार बार पढ़ते रहें तो समझ में आ रहा है कि जो फॉरगेटिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका रेंज कम होता जाएगा और चीज़ें हमें याद होने लगती हैं। नीट टॉपर स्टडी फ्लो क्या होता है, कैसे कोई टॉपर बनता है। एक नॉर्मल बच्चा भी टॉपर बन सकता है, बस वो ये ठान ले। कोई टीचर अगर चाहता है, कौन टीचर ऐसा होगा जो नहीं चाहता कि उसके सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं? लेकिन क्या टीचर के चाहने सिलेक्शन हो जाएगा?
उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आप डिटरमाइन करो कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन में मुझे टॉपर बनना है, डेफिनेटली तब जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा और आप टॉपर बन पाओगे। तो आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेक्चर बिल्कुल आपको डेली आना है, एब्सेंट नहीं होना है क्लास में। एनसीईआरटी पढ़ना है प्रॉपरली, चीज़ों को समझ लिया तो एनसीईआरटी अपने को पढ़ना है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डाउट है तो सर से पूछना आपको। मेक नोट्स बनाना ही अपने को। फिर है डायग्राम प्रैक्टिस। क्या एनसीईआरटी का जो डायग्राम है और जो टीचर क्लास में बनाते हैं, कई बार वो चीज़ें सेम नहीं होती हैं। तो एनसीईआरटी का डायग्राम अपने को देखना है, क्योंकि जब एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने को याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कंसेप्ट को समझने के बावजूद भी। सॉल्व एमसीक्यू, ये तो बार बार है, पता है, डिफरेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चन तो अपने को सॉल्व करने ही है, तभी हमें पता चलता है कि वो टॉपिक हमारा क्लियर है कि नहीं है। एरर नोटबुक, अगर आप गलती बार बार कर रहे हो तो अपने लिए एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। उससे फायदा क्या होता है कि आप बस उस नोटबुक को खोलोगे और आप जो भी गलतियां हो रही ना उसको फटाफट रिवाइज कर लोगे। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। हमारी क्या कमी है शायद उस नोटबुक से अपने को पता चल जाती है। रिवीजन मस्ट है। आप एक टॉपिक को समझ लिया आपने, अगर रिवीजन नहीं करते हो तो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद वो टॉपिक आपका साथ नहीं देगा। जब आपको परफॉर्म करना होगा, उस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, आप उस एक्यूरेसी से, उस स्पीड से उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। एंड वीकली टेस्ट, आपको पता है कि हमने इतना कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब टेस्ट ही तो बताता है ना कि हमने जो किया है उसमें हम कहां पर हैं, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो शायद उसके एनालिसिस करने की आवश्यकता है। योर डे 1 एक्शन प्लान क्या हो सकता है? पहले की अगर हम बात करें तो शायद सबसे पहले रीड लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक। मैं बार बार बोलता हूं, पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं चाहिए अपने को, नंबर ऑफ पेजेस कम है नई वाली में, तो नई वाली एनसीईआरटी पे फोकस करना है बच्चों। फिर एक क्रिएट बॉटनी नोट रजिस्टर, रीड 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व 20 टारगेट एमसीक्यू। ये एक मिनिमम है कि उस टॉपिक को जो हमने आज पढ़ा है डेफिनेटली उससे 20 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लें। एक्टिव रिकॉल बिफोर स्लीप एंड सेटअप एंड एरर नोटबुक। सोने से पहले बच्चों हमें जो हमने आज जो भी पढ़ा है उसका एक्टिव रिकॉल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पॉज नहीं देते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। हमें पॉज लेना है, हमें यह सोचना है कि जो हमने अभी पढ़ा है पिछले 2 घंटों में वो क्या पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सोचो, 10 मिनट उस पर भी टाइम दो आप नोटबुक को बंद करके। ऐसा अगर हम करेंगे तो चीजें लंबे समय तक अपने को याद रहेगी बच्चों। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते जाएं तो डेफिनेटली हम नीट के टॉपर बन सकते हैं और डेफिनेटली बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।